बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई के रोल इन पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के आज हम यूनिट 8 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। ये आपका जो यूनिट 8 है ये आपका लास्ट का आपका चैप्टर है, लास्ट आपका यूनिट है। आज से हमारा जो है ज्योग्राफी का सिलेबस पूर्णतः समाप्त हो रहा है। हम बहुत ही शीघ्र इसके मॉडल पेपर को भी हम सोल्व करवा देंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम से पहले पहले संपूर्ण पाठ्यक्रम से एक हमारा महासंग्राम का भी वीडियो आएगा। तो आप बिना कोई बुक खरीदे, बिना कोई सीरीज खरीदे आप मेरे चैनल के माध्यम से बीए की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। मैंने इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट मैंने कवर करा रखा है। आप अपने जो भी सब्जेक्ट ले रखे हो, 3 आपके सब्जेक्ट होंगे मेन, एक आपका माइनर का होगा, एक आपका कंपलसरी पेपर होगा जो कि कोर्स के तहत आपका जो पेपर कराया जाता है। तो सारी की सारी सब्जेक्ट आपको मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अब जाकर सारी एग्जाम की तैयारी आप अपने सब्जेक्ट वाइज अपनी कर सकते हैं। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से हम यूनिट इसका 8 भी हम कंप्लीट करा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, चैनल पर फर्स्ट विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस समय बीए की ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूं और ऑल सब्जेक्ट की कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है ज्योग्राफी भूगोल का। पेपर का आपका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें से मैंने जो है 7 यूनिट मैंने कंप्लीट कराया था। 7 यूनिट मैंने आपको कंप्लीट कराया था। इसमें मैंने आपको पढ़ा था कि महासागरीय तल क्या है और जो है ज्वार भाटा के बारे में आपको समझाया था, महासागरीय निक्षेप क्या है, प्रवाल क्या है। तो इन सभी के बारे में यूनिट 7 मैंने डिस्कस किया था। आज की क्लास के माध्यम से यूनिट जो 8 है इसको आज हम कंप्लीट कराएंगे। यूनिट आपका जो 8 है इसमें आपको पढ़ना है कि जो है विश्व में जो है जीवमंडल, ठीक है, बायोस्फीयर क्या है, जीवमंडल क्या है, जैविक अनुक्रम क्या है, बायोम किसे कहते हैं और चिड़ियाघर भौगोलिक क्षेत्र। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे। इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है बायोस्फीयर क्या है, जिसको हम जीवमंडल कहते हैं, और जो है जैविक अनुक्रम क्या है, बायोम। ये 3 क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। चलेगा, सबसे पहले जैवमंडल क्या है इसके बारे में आप समझ लो। चलिए, जैवमंडल जो शब्द है इसको अंग्रेजी में हम बायोस्फीयर कहते हैं, जो कि ये जैवमंडल जो है कि हिंदी में इसको जैवमंडल कहा जाता है। बायोस्फीयर जो कि इंग्लिश का शब्द है। बायोस्फीयर जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक है बायो, दूसरा है स्फीयर। बायो का अर्थ होता है कि जीव, ठीक है। बायोलॉजी जैसे कि आप पढ़ते हैं तो इसमें जीव का तो ये अध्ययन आप पढ़ते हैं। तो बायो का मतलब होता है जीव, स्फीयर का मतलब होता है परिमंडल, ठीक है, जिस पर वह रहता है। तो बायोस्फीयर शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था रूसी वैज्ञानिक आपके बर्न डिस्की ने, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था बायोस्फीयर शब्द का। अब यहाँ से इसकी हम परिभाषा को समझेंगे। बहुत सारे हमारे जो कि कह सकते हो वैज्ञानिक है जो कि अपने अपने शब्दों में बायोस्फीयर की परिभाषाओं को स्पष्ट किया है। जैसे कि मार्क हाउस ने इसकी परिभाषा को कहा है, वह कहते हैं पृथ्वी के समस्त जीवधारी प्राणी, यानी समस्त जीवधारी का मतलब होता है जिसमें जान पाई जाती है। जीवधारी का मतलब होता है कि जिसमें जान पाई जाती है। तो पृथ्वी पर समस्त जीवधारी प्राणी और वह जो है पर्यावरण है जिसमें इनके जीवों की पारंपरिक क्रिया होती है। ये जो जीव रहते हैं पृथ्वी पर और इनकी जिसके साथ पारंपरिक क्रिया होती है जैवमंडल कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अथवा पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ पर जीवन पाया जाता है इसको हम जैवमंडल कहते हैं। जो भी आपको परिभाषा अच्छी लगे आपको लिख देना है जीवमंडल क्या है, ठीक है। तो आप कहोगे कि पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जहाँ पर जीवन पाया जाता है इसी को हम जैवमंडल कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है, आपको इस तरह से लिखना है। फिर यहाँ से अगली परिभाषा लिखी हुई है जो कि दी हुई है कि AH, जो कि ट्रहालर ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा जो है वे पर्यावरण जिनमें इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है। मतलब पृथ्वी के जो समस्त जीव हैं, कौन जीव हैं, जीवित जीव जिसमें जान है, तथा वे पर्यावरण जिनसे जो है इन जीव की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जो है जैवमंडल की रचना करते हैं। सिंपल सी परिभाषा, सभी का मतलब यही है, ठीक है, कि जैवमंडल क्या है। जीवमंडल वह भाग है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, इसी को हम जैवमंडल कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। जैवमंडल के यहाँ से कुछ घटक दिए हुए हैं, इनको भी हम समझेंगे। तो जैवमंडल जो है पृथ्वी का वह आवरण है जो जीवन को धारण करता है। मतलब जैवमंडल जो है वह समूह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, सभी जो है सजीव जीव रहते हैं, इसी को हम जैवमंडल कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। इसके 2 प्रमुख घटक हैं, एक है जैविक घटक जिसमें सभी जीवित जीव पाए जाते हैं, एक होता है अजैविक घटक। अब अजैविक घटक भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपका मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, जल हो गया, तो ये भी तो पाया जाता है सजीव जीव के साथ में। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और भी हम चर्चा करेंगे। चलेगा,
तो यहाँ से इसके हम घटकों के बारे में थोड़ा विस्तृत में चर्चा करेंगे। जैसे कि जैवमंडल, जैवमंडल वे होते हैं जिसमें जान पाई जाती है। जैसे कि उत्पादक, अब उत्पादक कौन होते हैं? ठीक, उत्पादक वे जीव हैं जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। जैसे कि जो हरे पेड़ पौधे, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं ये कैसे अपना भोजन बनाते हैं? सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ये दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड नहीं रहते हैं। फिर इसी में आता है जैवमंडल में उपभोक्ता आता है। अब ये जो है वह जीव होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर जो है निर्भर करते हैं या फिर जो है निर्भर रहते हैं। जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं। फिर आता है अपघटक, तो ये जो है वह जीव हैं जो मृत जीवों और कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर, ठीक है, पदार्थ जो होते हैं उनको तोड़ते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और कवक। और फिर यहाँ से हम अजैविक घटक के बारे में समझेंगे। अब यहाँ से हम अजैविक घटक के बारे में देखेंगे। अजैविक घटक की जब बात आती है जिसमें जान नहीं पाई जाती, तो बहुत सारे आपकी, जैसे कि वायु जो है एक अजैविक घटक है, क्योंकि वायु में जो है जान नहीं पाई जाती। तो कि वायु जो है इसमें काफ़ी प्रकार होते हैं, कोई ऑक्सीजन गैस होती है, कोई जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये भी जो एक प्रकार से कह सकते हो वायुमंडल इसको कहा जाता है। तो वायुमंडल क्या होता है? एक गैसों का आवरण ही तो होता है, जिसमें जैसे कि वायुमंडल या जो है पृथ्वी के चारों ओर एक जो है गैसीय परत है जो जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन की जीवन के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है प्रदान करती है। फिर इसमें है जलमंडल, या जो है पृथ्वी पर मौजूद जो है सारा जो पानी है इसी को हम जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जो भी पानी मौजूद है इसी को हम जलमंडल कहते हैं, जिसमें जो है आपके महासागर हो गए, जैसे कि झील हो गई, नदियाँ हो गई, बर्फ हो गई, भूमिगत जो जल, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। फिर है स्थल मंडल, स्थल भी जो है स्थल मंडल जो है ये भी जो है निर्जीव है, अजैविक घटक है। तो यह पृथ्वी की ऊपरी जो है ठोस परत जैसे कि चट्टानें आपकी हो गई, मिट्टी हो गई, तो ये सब क्या है? अजैविक घटक, क्योंकि इसमें कोई भी जान नहीं पाई जाती। फिर है ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा है जैवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो पौधे और जो है फिर अन्य जीवों तक जो है पहुँचती है, ठीक है। तो ये सभी जो है घटक आपस में क्रिया करके पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं और पारिस्थितिकी संतुलन जो है बनाए रखने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि जैविक अनुक्रम क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा। जैविक अनुक्रम क्या है इसके बारे में समझो। जैविक अनुक्रम को जो है एक ऐसी स्थिति माना जाता है जिसके कारण किसी स्थान पर निवास कर रहे जैविक समुदाय, मतलब किसी स्थान पर निवास कर रहे एक जैविक समुदाय जिसमें जान होती, जैविक मतलब होता है जिसमें जान होती है, निवास कर रहा जैविक समुदाय या उस स्थान पर कहीं और से जो है विसरण द्वारा प्राप्त जैविक समुदाय के वातावरण में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव पड़ने पर परिवर्तन आने लगता है। मतलब जो है वो जो जैविक समुदाय है या उस स्थान पर कहीं और से, मतलब कहीं और से कोई जीव जो है विचलित हो जाता है, वहाँ पर आ जाता है। विसरण का मतलब होता है अपने जो है पूरी कम्युनिटी को, अपने जो जीव होते हैं अपने समुदाय को बढ़ा लेते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ा लेते हैं, विसरण कर लेते हैं, काफ़ी मात्रा उनकी हो जाती है, उनकी अधिकता हो जाती है, ठीक है। तो जो है विसरण प्राप्त जैविक समुदाय में वातावरण में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव पड़ने पर उसमें परिवर्तन जो है आने लगता है। इस परिवर्तन में वह जो है जैविक समुदाय, जैविक जैसे कि जंतु और पादप, जो इस परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ यदि स्वयं का परिवर्तन जो है कर लेते हैं तो जीवित जो है रह पाते हैं, अन्यथा शेष जो है समाप्त हो जाते हैं। जो जैविक समुदाय जीवित रह जाते हैं और उन पर बाद में होने वाले अनेक प्रकार के जो परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इन्हें ही हम जैविक अनुक्रम कहते हैं। मतलब जो है जो समुदाय होते हैं जैविक समुदाय, तो ये जो है अपना एक क्षेत्र जो है विस्तृत करने लगते हैं, रहने लगते हैं, उस क्षेत्र को विस्तृत करने लगते हैं। तो कुछ उसमें से ऐसे भी जीव होते हैं परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ मर जाते हैं, ठीक है, अन्य जो है कुछ मर जाते हैं, कुछ जीवित रह जाते हैं। तो जो जीवित आपके रह जाते हैं तो उन पर बाद में होने वाले अनेक प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उन पर कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बाद में इसी को हम जैविक अनुक्रम कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको लिखना है। फिर हम यहाँ से देखेंगे लास्ट में आपका क्वेश्चन है कि जियोम किसे कहते हैं, जिसको हम बायोम कहते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है फंसेगा। चलिए, जियोम क्या है? जियोम जो है स्थल और जलीय आवास का एक क्षेत्र होता है, ठीक है। बायोम क्या है? स्थल जहाँ पर जो है आप लोग रहते हो, वह जलीय आवास का एक ऐसा क्षेत्र है जो विशिष्ट जो है पारिस्थितिकी विशेषताओं के आधार पर भूपटल यानी पृथ्वी के पटल के अन्य जो है क्षेत्रों से पृथक है, मतलब उससे अलग है। बायोम में जो है समानता स्थलीय भागों में पादप व पराड़ी समुदाय का पारिस्थितिकी रूप से अध्ययन किया जाता है, ठीक है।
क्योंकि स्थलीय भाग में पादवा जो पराड़ी है इसका जो समुदाय है तो पर्सकीय रूप से इसका अध्ययन किया जाता है। बायोम से अभिप्राय जो है जीवन से है। संबंधित पराड़ियों और पादकों के वृहद एवं जो है प्राकृतिक सह आवास, ठीक है, सह आवास जो पृथ्वी तक दूर दूर तक बसे क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसी को हम बायोम कहते हैं। ठीक है, जो आपकी पराड़ी हैं जो पादप है तो इनका वृहद और प्राकृतिक जो आवास है जो कि दूर दूर पृथ्वी पर पाया जाता है, तो इसी क्षेत्र को हम बायोम कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको लिखना है। और भी आगे लिखा हुआ है कि बायोम जो है पादप व पराड़ियों का एक विशिष्ट समुदाय होता है जो कि समान जलवायु दशाओं वाले क्षेत्र में विस्तृत होता है। एक बायोम में जलवायु की समानता के कारण ही वनस्पति पराड़ी और उनका जीवन जो है समानता समान होता है। प्रमुख जो है वनस्पति समुदाय से संबंधित होने के कारण ही पारिस्थितिकीविदों ने उन्हें जो है बायोम नाम दिया है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। यहाँ से पीटर जो कि हाइगेट ने अपने शब्दों में इसकी परिभाषा स्पष्ट किया। ये कहते हैं कि बायोम जो है पृथ्वी के बृहद पर्यावरणीय कटिबंध हैं जो कि सुस्पष्ट पादप आवरण द्वारा चिन्हित होते हैं, इसी को हम बायोम कहते हैं। फिर यहाँ से एलिमेंट लिखते हैं कि बायोम एक ऐसा जो है जैव समूह होता है जो भौगोलिक सीमाओं में अपनी विशिष्ट जैव रूप और जातीय श्रेष्ठता से पहचाना जाता है, इसी को हम बायोम कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है जो आपको परिभाषा अच्छी लगी। ठीक है, इतनी ही आज की हमारी क्लास थी। आज की हमारी लास्ट क्लास थी चैप्टर की। अब हम केवल मॉडल पेपर को हम इसमें कराएंगे और महासंग्राम का एक हमारा वीडियो आएगा एग्जाम से पहले पहले। अन्य जितने भी आपके सब्जेक्ट ले रखे हो अब उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। सारी की सारी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। सभी क्लासें भी हमारी जो है काफ़ी कंप्लीट हो चुकी हैं। 1-2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, उनको भी एग्जाम से पहले पहले हम कंप्लीट करा देंगे। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।